Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Safety Rules. An accident can happen at any time, at any place, but if we follow some safety rules, we can prevent accidents. Safety is the state of being safe from danger. Accident कभी भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि जो हमें सेफ रखें, ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं. सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर. सेफ्टी का मतलब होता है डेंजर, यानी कि खतरे से खुद को सेफ रखना. इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेफ्टी वी कैन गेट हर्ट. अगर हमें अपने सेफ्टी रूल्स का नहीं पता होगा तो हम हर्ट होंगे, ठीक है, इंजरी हो जाएगी हमें. बी अलर्ट एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स. तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. दिस यू हैव टू डू. लुक एट द पिक्चर. टिक फॉर राइट एक्टिविटी एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग एक्टिविटी. अब सी द पिक्चर, ठीक है, आपको पिक्चर देखनी है और आपको क्या करना है, जो ठीक एक्टिविटीज़ हैं उस पर आप टिक करोगे. कि आप एक दूसरे को बुली कर सकते हो, क्या एक्टिविटी ठीक है, ये नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, ठीक है. और कैसे आप फर्श पर स्लिप कर सकते हो, तो ऐसे एक्टिविटीज़ देख के आप उनको टिक और क्रॉस करोगे. We must follow safety rules everywhere, that is at home, at school and on road. हमेशा हमें हर जगह, चाहे हम अपने घर में हैं, चाहे पार्क में हैं, स्कूल में हैं, रोड पर हैं, कहीं पर भी हैं, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स एट होम. घर में क्या सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट है, We should keep our things like shoes, toys and clothes in their proper place. हमेशा अपने सामान जो है, हमें हमारे शूज़, टॉयज़, क्लोथ्स जो है वो प्रॉपर प्लेस पर रखने चाहिए, ठीक है. We should not play with electrical plugs, sockets and electrical wires. कभी भी हमें बिजली के सामान के साथ, जैसे इलेक्ट्रिकल प्लग, सॉकेट, वायर, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए. We should not play with sharp object, जैसे कि ब्लेड, नाइफ, सीजर्स, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए. We should never fly kites on rooftops or on terrace. कभी भी हमें छत पर या फिर टेरेसेस पर, रूफटॉप पर हमें काइट जो है वो फ्लाई नहीं करना चाहिए. तो कहाँ करना चाहिए, ओपन ग्राउंड में, ओके. We should never play near gas stove. और कभी भी किचन में गैस स्टोव के पास नहीं खेलना चाहिए. ये है हमारे घर में जो हम सेफ्टी रूल को फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें चोट ना लगे. सेकंड है, स्कूल में हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट, वी शुड नॉट जंप ऑन डेस्क और चेयर. कभी भी हमें डेस्क और चेयर पर जंप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं, राइट. वी शुड नॉट रन अलोंग अ कॉरिडोर. कॉरिडोर में हमें भागना नहीं चाहिए. वी शुड नेवर यूज़ अ ब्लेड फॉर शार्पनिंग अ पेंसिल्स. अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए हमें कभी भी ब्लेड का यूज़ नहीं करना है. एंड वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स. दूसरों के साथ हमें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए. नाउ सेफ्टी रूल्स इन प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में जब हम खेलते हैं तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट इज, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम. जो भी हम गेम खेल रहे हैं उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड नॉट पुश और पुल टू गेट अ चांस ऑन अ स्विंग और अ राइड. कभी भी झूले पर अपनी बारी के लिए हमें पुश या किसी को पुल नहीं करना है, अपनी बारी का हमें वेट करना है. वी शुड नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर. कभी भी स्ट्रेंजर होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो उनसे कभी भी हमें बात नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट हिट और फाइट विद वन अनदर. कभी भी एक दूसरे को हिट नहीं करना है, मारना नहीं है, और कभी भी एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. फर्स्ट है, वी शुड यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. हमें रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. कभी भी हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए और कभी भी रोड पर भागना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट गेट इन और ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस. कभी भी चलती बस से हमें चढ़ना नहीं चाहिए, चलती बस से उतरना भी नहीं चाहिए. वी शुड नेवर लीन आउट ऑफ अ बस. कभी भी बस से बाहर हमें अपने हाथ पैर लीन नहीं या बाहर नहीं निकालने चाहिए, ठीक है. We must follow the rule, look to the right,
देन टू द लेफ्ट, उसके बाद फिर से आप राइट देखोगे, तब एक रोड को क्रॉस करोगे, राइट। नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट। हमेशा हमें रोड क्रॉस करने के लिए या फिर रोड पर चलने के लिए फुटपाथ या फिर पेवमेंट का यूज़ करना चाहिए। इफ़ नो फुटपाथ इज़ देयर वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। अगर फुटपाथ नहीं है उस सड़क पर, उस रोड पर, तो हमेशा हमें अपने लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। वी शुड नेवर टॉक टू द ड्राइवर वाइल ही इज़ ड्राइविंग। हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए जब वो ड्राइव कर रहा हो। वी शुड ओबे द ट्रैफिक लाइट्स। हमें ट्रैफिक लाइट्स को ओबे करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स में आपकी रेड लाइट कहती है स्टॉप, येलो लाइट कहती है वेट एंड ग्रीन लाइट कहती है गो, ओके। तो हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। Now read the glossary. The first word is zebra crossing. Zebra crossing होता है a pedestrian street crossing marked with bold white strips। ठीक है, आपने देखा होगा रोड क्रॉस करने के लिए वाइट स्ट्रिप्स के साथ एक पेमेंट बनाई होती है, ठीक है, एक क्रॉसिंग मार्क की होती है, उसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। एक्सीडेंट होता है अनडिजायरेबल इवेंट ऑफन फिजिकली इंजर्स, जब भी आपको चोट लग जाती है। सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। स्ट्रेंजर होता है अ पर्सन दैट यू डोंट नो। पेमेंट, द साइड ऑफ अ रोड। ट्रैफिक, व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। We must follow safety rules and we should never play near gas stove. We should not jump on desks and chairs. We should follow the rules of a game and we should use a zebra crossing to cross the road and we should obey the traffic lights. Now there is an exercise. First is match the following. You have to match column A to column B. First is always play. हमेशा कहाँ खेलना चाहिए? In the playground. Second, always follow. क्या follow करना चाहिए हमेशा हमें? The traffic light. Always walk. कहाँ walk करना चाहिए हमेशा? फुटपाथ पर। वेट फॉर द बस इन अ क्यू। हमेशा क्यू में यानी कि लाइन में अपनी बस की बारी की वेट करनी चाहिए। सेकंड है कलर ग्रीन फॉर करेक्ट एंड रेड फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज वी शुड प्ले और रन ऑन द रोड। हमें रोड पर प्ले या रन करना चाहिए? नो। तो आप बॉक्स में क्या कलर करोगे? रेड। वी शुड प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। नो, तो रेड कलर करोगे। रेड लाइट्स टेल अस टू गो। यस, ग्रीन कलर। We should never talk to a stranger. Yes, green color. We must follow safety rules everywhere. Yes, green color. Okay. Next is answer the following question. First है why should we follow safety rule? क्यों safety rule हमें follow करने चाहिए? On which side should we walk on the road? रोड के कौन से साइड हमें चलनी चाहिए? अभी पढ़ा था हमने, right? Why should we not play on the road? रोड पर क्यों खेलना नहीं चाहिए? And what safety rule should we follow while swimming? और स्विमिंग करते हुए कौन से सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए? These you have to do yourself. Next is let's do. While playing, if anyone gets hurt, how can you help him or her? Discuss in the class. फर्स्ट एड आपने सुना होगा, राइट? अगर नहीं सुना है तो आप फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमें खेलते हुए, ठीक है, किसी को भी चोट लग जाती है तो हमें उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। Next is the activity. Match the actions with what they would lead to. If then, like if you play with electrical switches. अगर हम, if होता है अगर, ठीक है, अगर हम electrical switches के साथ खेलेंगे तो हमें क्या लग जाएगा? Then तो क्या होगा? You may get a electric shock. तो आपको electric shock लगेगा, right? If you meet with an accident, अगर आपको accident हो जाएगा तो You can get hurt. तो आपको चोट लग सकती है। If you don't keep your room neat and clean, you can fall. अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं रखोगे अपने रूम को, ठीक है, चीज़ें उधर उधर बिखरा के रखोगे तो आप उनसे टकरा के गिर सकते हो। ओके, नाउ थिंग्स टू डू. Write a safety rule for each of the following. First is traveling in an aeroplane. जब एरोप्लेन में आप ट्रैवल करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आप खुद करोगे।
फ्लाइंग ए काइट, काइट फ्लाई करते हुए आपको कौन से सेफ्टी रूल का ध्यान रखना चाहिए? क्रॉसिंग द रोड एंड गेटिंग ऑन अ बस. फाइन. Next is human values, that is always help old, blind and needy people in crossing the road. हमेशा रोड क्रॉस करते हुए जो ओल्ड पीपल होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं या नीडी पीपल होते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.